ये कहानी है दुर्गादास की। दुर्गादास था तो धनी किसान, लेकिन बहुत आलसी था। वो ना तो अपने खेत देखने जाता था, ना खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वो खोज खबर नहीं रखता था, और ना अपने घर के सामानों की ही देखभाल करता था। सब काम वो नौकरों पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंध से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसे खेती में नुकसान होने लगा। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा और देखते ही समझ गया कि हो ना हो घर की बुरी हालत दुर्गादास के आलस के कारण ही हुई है। लेकिन वो जानता था कि समझाने के बावजूद आलसी दुर्गादास खुद में कोई बदलाव नहीं लाएगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई के इरादे से उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक आसान उपाय जानता हूं। दुर्गादास ने कहा, अपनी इस हालत को ठीक करने के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, तुम बस मुझे वो उपाय बताओ। हरिश्चंद्र ने कहा, तो ठीक है, सुनो। सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है और दोपहर दिन चढ़ते ही लौट जाता है। अब ये तो पता नहीं कि वो कब और कहां आएगा, लेकिन जो कोई भी उसका एक बार भी दर्शन कर लेता है तो उसे कभी किसी बात की कमी नहीं होती। हरिश्चंद्र इतना कहकर चला गया। अगले दिन दुर्गादास बहुत सवेरे उठ गया। वो घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वो लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वो घर लौट आया और गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध दुहकर अपनी पत्नी के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। घर पर नाश्ता करके वो फिर से हंस की खोज में निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि अभी तक मजदूर आए ही नहीं थे। वो वहीं रुका रहा। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने पर खूब फटकार लगाई। इस तरह वो जहां जहां गया वहां वहां कोई न कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास रोज सुबह जल्दी उठकर घूमने लगा। उसके नौकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वो बीमार रहता था, अब उसकी सेहत भी ठीक हो गई। जिस खेत से उसे 10 मन अन्न मिलता था, उससे अब 25 मन मिलने लगा। और तो और गौशाला से भी दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र फिर से उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, लेकिन उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। हरिश्चंद्र हंसते हुए बोला, परिश्रम यानी मेहनत ही वो सफेद हंस है। परिश्रम के पंख हमेशा उजले होते हैं। जो लोग परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। और जो लोग मेहनत करते हैं तथा जो खुद नौकरों की भी देखभाल करते हैं, वे संपत्ति और सम्मान पाते हैं।